यूपी में 3 सीटों को लेकर हुए उपचुनाव में सपा की कई कसौटी पर परीक्षा होनी थी। मैनपुरी में चाचा को साथ लेकर घरेलू एकता का संदेश क्या जीत का रास्ता तैयार कर सकता है? रामपुर में अल्पसंख्यकों को साथ कर लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मुकाबिल सपा ने यह संदेश देना था। तो खतौली में प्रश्न था कि जयंत के साथ जोड़ी क्या आगे भी जारी रहेगी? डिंपल की जीत के बाद चाचा भतीजे के मिलन ने मैनपुरी के सवाल को तो हल कर दिया, लेकिन रामपुर ने उलझन बढ़ा दी है। अल्पसंख्यक वोट बैंक सपा के मुकाबिल बीजेपी के साथ भी जा सकता है। ये माहौल रामपुर के सहारे सियासी गलियारों में दौड़ रहा है। खैर, हमारी चर्चा का मुद्दा खतौली है, जहां रालोद प्रत्याशी मदन भैया मैदान में थे और साल के शुरू में हुए विधानसभा चुनाव में ये सीट बीजेपी ने जीती थी। रालोद और सपा के गठबंधन ने ये सीट बीजेपी से छीनकर जीत ली है। बीजेपी के लिए आसान समझी जा रही खतौली की सीट का नतीजा चौंका देने वाला है। खतौली का उपचुनाव सिर्फ मुजफ्फरनगर तक सीमित नहीं था, बल्कि कवाल से लेकर कानून व्यवस्था तक पश्चिमी यूपी के सभी मुद्दों को इस कसौटी पर कसा गया था। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के नवीन मंडी में, जहां पर काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है इस वक्त। और हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से सेंसिटिव सीट होने के कारण यहां पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है वो की गई है। सुरक्षा के भारी बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये वो गेट है जहां से आप अंदर जा सकते हैं काउंटिंग सेंटर की ओर, और यहां पर हेवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है और सड़क के दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। आप देख सकते हैं हमारे सामने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे इलाके में यहाँ पर वाहनों का प्रवेश भी जो है वह रोक दिया गया है और चारों तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अभी अभी काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्य रूप से यहाँ पर भाजपा और राष्ट्रीय लोक दल के बीच में टक्कर है। हम आपको बता दें कि ये विधानसभा सीट खाली हुई थी जब यहाँ से भाजपा के जो विधायक हैं उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो गए थे मुजफ्फरनगर में दंगों के, और उसके बाद उनकी जो विधायकी है वह रद्द होने के बाद उपचुनाव तय हुए। उन्हीं की धर्मपत्नी राजकुमारी जो है वह यहाँ से भाजपा की प्रत्याशी हैं, जबकि राष्ट्रीय लोक दल से मदन भैया जो है वह यहाँ से प्रत्याशी हैं। दो लोगों के बीच में सीधी टक्कर और किसके हाथ लगेगी ये सीट। लेकिन खतौली का खाता जब खुला तो मुनाफा मदन भैया के हिस्से में आया और राजकुमार सैनी को शिकस्त खानी पड़ी। जो जीत मामूली जीत नहीं है, बल्कि जाट, गुर्जर और मुस्लिमों के साथ गठजोड़ को बयां करने वाला फॉर्मूला कामयाब हो सकता है। इस जीत ने यह साबित कर दिया है कि खेती किसानी की बात करने वाली रालोद किसानों की पसंद है। इस पर भी मुहर लग गई है और इस जीत से रालोद के हौसले बुलंद हैं। बुलंद हौसले से 2024 की तैयारियां भी जोर शोर से की जाएंगी। जोर इसी समीकरण पर दिया जाएगा।